किसी ने पूछा था, मन शांत कैसे हो? भीतर बहुत शोर है। हम भीतर जाते भी हैं, पर शोर बहुत ज़्यादा है। शोर तो होएगा ही, क्योंकि संसार का शोर लेकर तो हम जी रहे हैं। हम चुप होना भी चाहते हैं, चुप हो नहीं पाते हैं। कैसे मौन हों, कैसे शांत हों? कभी गौर किया है? कई बार काफ़ी लोग पहाड़ों पर जाते हैं, काफ़ी अनुभव हैं उनके। जब वो पहाड़ पे जाते हैं, जितनी ऊंचाई पे पहाड़ पर चले जाते हैं, उतनी गहन शांति वह महसूस होती है। पहाड़ों की श्रृंखला भी कोई अंतहीन श्रृंखला है। एक पहाड़, दूसरा पहाड़, और ऊपर आप पाते हो वास्तव में कितनी शांति है। लोग भी बहुत थोड़े से होते हैं। घाटियाँ देखो, इतनी गहरी होती हैं, अगर उसको तुम ध्यान से देखो तो ऐसे लगता है जैसे हमको वो पी रही हैं, हमें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हैं। हम चाह कर भी नहीं बोल पाते, हम चाह कर भी विचार नहीं कर पाते। क्या कारण है? उन घाटियों ने हमको क्यों अंदर जज्ब कर लेती है? क्यों हमको जज्ब कर लेती हैं? वजह बहुत साफ है। उनके अंदर इतना गहन मौन, इतनी चित्त की दशा शांत है। अगर तुम थोड़ी देर भी वहां शांत हुए तो तुमको निश्चित रूप से वो स्वाद मिलता है कि वास्तव में शांति क्या है, वास्तव में वो मौन क्या है जिसकी तुमको वास्तव में तलाश है। पहाड़ शांत हैं, नदियां शांत हैं। नदियों में से आवाज सुनते हो कल-कल की? पहाड़ों से बहती हैं। क्या आवाज है? एक संगीत बज रहा है। बारिश होती है, उसकी बूंदें टिप टिप बरसती हैं। आवाज सुनते हो? एक संगीत बज रहा है। हवा जो वृक्षों से होकर गुजरती है, वृक्षों में से आवाज सुनते हो? उस संगीत को सुनते हो? पक्षियों की आवाज, उसका संगीत इकट्ठे होकर जब एक वृक्ष पे बैठते हैं और शोर मचाते हैं, देखते हो वो संगीत क्या है। और तुम स्टेडियम में भी देखो, जब मैच वगैरह होते हैं, जब लोग तालियां बजाने लगते हैं एक साथ एक सुर में, क्या वातावरण हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा संगीतमय हो गया। उस जादू में हम क्यों खो जाते हैं? उस जादुई माहौल में हम क्यों खो जाते हैं? सब कुछ भूल जाते हैं, आत्मसात हो जाते हैं उस संगीत के साथ। अपूर्व शांति मिलती है। तुम भी कभी अपने साथ बैठते हो, एकांत में बैठते हो, तुम्हारे विचार रुक जाते हैं, तुम्हारे मन रुक जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। फिर तुम कहते हो पता नहीं क्या हुआ, आज बहुत शांति है। पर तुम्हारा ध्यान उस तरफ नहीं है, तुम इस चीज को, उस अनुभव को तुम पकड़ नहीं पाते हो। वास्तव में तुम्हारे साथ हुआ क्या? चेतना इतनी शुद्धतम अपने आप में, तुम्हारा मन पूरा शांत, लेकिन तुम चूंकि एक शोर में रहने वाले व्यक्ति और संसार की आपाधापी सारे विचारों के साथ रहने वाले व्यक्ति के अंदर देखो, अगर जरा सी भी किसी मौके पे शांति आ जाती है तो वो इस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि ये उसके लिए एक मात्र इत्तेफाक है कि ऐसा हुआ। फिर वो कहता भी है कि हाँ, आज बहुत शांत हो गए, आज हम बहुत गहरी नींद में सोए, बिल्कुल शांत। तो उस जो उठता है या लौटता है वापस, तो उसके चित्त की दशा भी देखो, तो थोड़ी देर शांति, थोड़ी देर वो मौन झलकता है। क्या वजह है? सारी चेतना का तल वो शांति है जो हमारे भीतर अंदर डोल रही है। इतनी मस्त है वो, इतना मौन का संगीत है वहाँ पे जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसी की तो सारी चर्चा है, उसी के लिए तो लोग प्रयास करते हैं कि कैसे हम शांत हों। ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, बताया जाता है, कहा जाता है, और ऐसा है भी। वो कौन सा संगीत है, वो कौन सा ऐसा परमानंद है जो सुन के व्यक्ति खो जाता है। वो कौन सी चीज़ है जिसको नानक ने बोला एक ओंकार सतनाम। वो कौन सा एक ओंकार बोला? तुम पहाड़ों पे जाते हो,
झीलों को देखते हो, झरनों को देखते हो, खो जाते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम हो ही नहीं, क्योंकि उनका सौंदर्य बोध, उनका संगीत तुमको डुबो देता है और तुम खो जाते हो, ओतप्रोत हो जाते हो। क्या वजह है? क्योंकि वो संगीत आ कहां से रहा है? उन्हीं पहाड़ों में से जो झरनों में गिरते हुए नीचे, झीलों में बहते हुए, नदियों में बहते हुए आ रहा है। वही एक सोत्र, उस सोत्र से सब कुछ समाया हुआ है और तुम महसूस करते हो तुम्हारे अंदर भी तुम्हारा अपना सोत्र उसके साथ लयबद्ध होता है। तभी तो तुम आनंदित होते हो। नहीं, आनंदित होने का कारण ही क्या है? तभी तुम मस्त होते हो, तभी तुम सब भूल जाते हो, तभी तुम रिलैक्स हो जाते हो, एकदम रिलैक्सेशंस में आ जाते हो। तभी वो वादियाँ, वो पहाड़ ज़्यादातर लोगों को बहुत अच्छा अनुभव कराती हैं। तुम एक यात्रा करके आते हो, एक सुखद अनुभव होते हो। बगैर संगीत के अगर कोई नृत्य करे तो वास्तव में क्या वो नृत्य तुमको आनंद देगा? बगैर संगीत के कोई गीत गाए कैसा महसूस करोगे? पीछे का संगीत, उस संगीत की थरक, उस संगीत की थाक, उस संगीत की थपली ही तो मदहोश करती है। उसी ऊर्जा के साथ तो तुम अपनी ऊर्जा लगाते हो, उसी शक्ति के साथ तो तुम अपनी शक्ति लगाते हो। देखते हो, एक व्यक्ति नाच रहा है, अब व्यक्ति नाच रहा है, उसकी अपनी एक कला है, उसका अपना एक प्रयास है, उसने मेहनत की है और वो निपुण हो गया। एक शरीर में से कितनी मुद्राएं, कितना डांस निकलता है। देखो छोटे छोटे बच्चे आजकल कैसे नाचते हैं, कितना नृत्य निकलता है उनके अंदर से। लेकिन इसके पीछे ठीक वो संगीत है। वो संगीत वो व्यक्ति ने बनाया, वो ऊर्जा देता है, वो शक्ति देता है, वो हमें अंदर से प्रेरित करता है। तभी हम नाचते हैं और उस नाच के साथ हम लयबद्ध हो जाते हैं और फिर सिर्फ वहाँ नृत्य रहता है और हम नाचते हैं। एक बैलेंस हुआ जिसको हम हर जगह महसूस करते हैं। कहीं पे भी दो चीज़ें एक साथ घटती हैं। पीछे संगीत है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, फिर उसका परफॉर्म देखो तो ऐसा लगता है जैसे वास्तव में सोने पे सुहागा हो गया। कारण भी साफ है, कुछ तो पीछे चाहिए जिससे तुम्हारा शरीर थिरक के कुछ करे। बगैर उसके होगा कैसे? बगैर उसके कोई संभावना नहीं है, बगैर इसके बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो पीछे चाहिए। तो कौन सा संगीत है वो? ये संगीत मनुष्य ने बनाया, एक संगीत तैयार किया, उस पे तुमने गाना गाया। एक संगीत तैयार हुआ, उस पे तुमने डांस किया। तुम देखते हो ओलंपिक में जिम्नास्टिक भी होते हैं, जितने भी जिम्नास्टिक हैं, जो भी अपना परफॉर्म करते हैं, अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक लेके आते हैं। क्या ज़रूरत है वहाँ पे लाने की? तुम आराम से जो तुमको दिखाना है, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जो भी है, तुम दिखाओ, तुम परफॉर्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्लोर पे म्यूज़िक बजता है, उस म्यूज़िक पे, उस बैकग्राउंड पे तुम फिर अपना परफॉर्मेंस लोगों के सामने परफॉर्म करते हो। क्या कारण है? क्योंकि उस संगीत के साथ तुम्हारा प्रैक्टिस, उस संगीत के साथ तुम्हारा अभ्यास, एक कोऑर्डिनेशन है। फिर तुम वो म्यूज़िक चला के वहाँ परफॉर्म करते हो और तुम खो जाते हो। फिर संगीत तुमसे जो भी करवाना चाहता है, फिर तुम वास्तव में करते हो, क्योंकि तुम्हारा संगीत के साथ वो टाइमिंग, वो लयबद्धता, वो सारी सेटिंग है। फिर वो जितने देर का भी परफॉर्मेंस है तुम पूरा करते हो। आखिरी क्षण जब तुम फिनिश करते हो, संगीत तुम्हारा ख़त्म होता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस पूरी हो जाती है। एक टाइमिंग है, एक चीज़ है जो तुम प्रेजेंट करते हो। किसी भी जगह तुम यही महसूस करोगे, किसी भी परफॉर्मेंस में पीछे बैकग्राउंड है। ठीक ऐसे एक ध्यानी व्यक्ति, एक भक्त जो भी है अपने भीतर यात्रा कर रहा है, उसके पीछे एक संगीत छुपा हुआ है। क्यों नहीं सुनाई देता? पहाड़ों पे जाते हो, वो झिंगुर सी आवाज़ तुमको आती है। घाटियों में बैठते हो, वो झिंगुर सी आवाज़ तुमको सुनाई देती है, वो शून्यता तुमको सुनाई देती है। एक पत्ता भी, सूखा पत्ता भी वहाँ पे हवा के झोंके में थोड़ा सा उड़ता है तो वो भी तुम तक पहुँचता है।
जैसे जंगलों में शेर कहीं दूर से दहाड़ता है तो कहते हैं 2-3 किलोमीटर तक वो आवाज सुनाई दे दी जाती है कि पीछे एक शेर है, क्योंकि बीच में एक गैप है, लोग नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। और अभी तुमने जैसे लॉकडाउन में भी इस चीज़ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया होगा, दूर दूर तक तुमने महसूस किया होगा कितनी शांति, कितनी शांति है। और दूर से भी कोई गाड़ी या किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, 2-3 किलोमीटर दूर तक भी लोगों ने उस आवाज़ को सुना कि हाँ, वास्तव में कुछ वहाँ पे इको हुआ, वो तुम तक पहुँचा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं था, बीच में सब खाली था। जैसे हम जहाँ रहते हैं 2-3 किलोमीटर, लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर वहाँ पे रेलवे ट्रैक है, दिन भर गाड़ियाँ चलती हैं, कोई एहसास ही नहीं होता। रात को 2-3 बजे कभी आँख खुल जाती है, बाहर छत पे टहलने लगते हैं और कोई ट्रेन निकलती है और हॉर्न देती है, वो आवाज़ सुनाई देता है। क्या हुआ? क्योंकि बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस है, उस समय न कोई ट्रैफिक है, न कोई शोर है, न कोई पॉल्यूशन है, न कोई बातचीत है, एक मौन, उस मौन में जो चीज़ घट रही है वो हम तक पहुंच रही है। इसीलिए तो पहाड़ों पे जाते हैं, ऐसी वादियों में जाते हैं तो खो जाते हैं, खो गई, क्योंकि वहां शून्यता है, वहां इतनी शून्यता है, तुम उस शून्यता, उस संगीत में खो जाते हो। एक एक चीज ऐसा लगता है तुमको अपने आगोश में ले रही है। क्या ऐसा होता नहीं है कि बर्फ गिरी हुई है, तुम वहां रहते हो तो ऐसा लगता है तुम बर्फ के साथ हो गए। बहुत प्यारी धूप निकली हुई है, खिली हुई धूप निकली है, तुम उस धूप के साथ हो गए। तुम पहाड़ की ऊंचाई से नीचे झांकते हो उन गहरी घाटियों में, तो तुम उसके साथ आत्मसात हो गए। कहीं कुछ विचार भी दिखता है तुमको, संसार भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, तुम अपने आप को भी भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि वो तुमको खींच लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक गहन शांति है, इतनी गहनता है जिसमें तुम उसमें अंदर खिंचे चले जाते हो और फिर तुम उसके साथ लयबद्ध होते। तुम नहीं खींचते उनको, याद रखना, वो तुमको खींच ले जाते हैं। वो शून्यता में है, तुम तो शोर में हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत शोर है, पर वो तुमको खींच ले जाते हैं। उनकी ताकत इतनी बड़ी है कि तुम्हारा शोर शोर नहीं रहता, तुम्हारा मन मन नहीं रहता, तुम उनके साथ, उनके बीच में खो के लयबद्ध हो जाते हो, तुमको एहसास ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका मौन बहुत प्रगाढ़ है। तो कौन है इस मौन के पीछे? कौन सा संगीत है? कौन सी वो असाधारण शक्ति है? कौन सा वो आकर्षण है जो निश्चित रूप से हमको प्रभावित करता है? कभी विचार किया? गौर से देखो। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान करते हैं, भीतर जाते हैं, भक्ति करते हैं, वो अंदर से जब खाली होना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अपनी ऊंचाई पकड़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो अपने अंदर के शोर को कम करते हुए ऊपर जब मंजिलों पर चढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, जैसे 20-25 माला की एक बिल्डिंग है, बॉम्बे में तो 60-60, 70-70 माले की बिल्डिंग्स हैं। जितने ऊपर आप चले जाओ, धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि शून्यता बढ़ती जा रही है, शोर कम हो रहा है ना। तुम जैसे जैसे ऊपर जाओगे और तुम टॉप पे पहुंच जाओगे तो वहाँ कोई शोर ही नहीं है, क्योंकि तुमने ऊंचाई पकड़ी है और नीचे बहुत बड़ा गैप है। उस गैप में तुम तक आवाज़ पहुंचती नहीं है। ठीक ध्यान में भी ऐसे ही जब व्यक्ति गहरे अंदर हो जाता है, ऊंचाइयां पकड़ता है, उसके अंदर भी एक संगीत सुनाई देता है। वो संगीत कौन सा है? वो शाश्वत संगीत है। उस संगीत से तो सारी रचना है। तुम कहाँ ढूंढोगे भगवान को? तुम कहाँ ढूंढोगे ईश्वर को? कोई ऊपर आसमान में थोड़ी ना बैठा हुआ है। क्यों कहते हैं वो निराकार है? निराकार का अर्थ क्या है? उस निराकार से तो सब आकार में हैं हम। उस शून्य की उत्पत्ति से तो हम सब हैं। वो चांद, सितारे, वो सूरज, वो आकाश, वो पहाड़, वो नदियां, वो संसार, वो सारे ग्रह, कौन है इसके पीछे? कौन है रचयिता उस सृष्टि का? कभी गौर किया? कोई ऊपर बैठा है, कोई चला रहा है। कोई चला रहा है तो कोई है।
पर वो निराकार है। और निराकार तो हम सब के अंदर है, पहाड़ों में भी वही, सब में वही। इसीलिए तो जिन्होंने उसको जाना तो क्या कहा, जर्रे जर्रे में उसी का ही निशान है, धड़कन धड़कन में वही धड़क रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं धड़कता, ऐसी कोई चीज नहीं दिखती जिसमें वो न समाया हो। हर एक जगह वही मौजूद है, उसी की मौजूदगी तो है, उसी के रचना में तो हम सब रचे बसे हैं। और वो निराकार, वो संगीत तुम्हारे अंदर गूंज रहा है, पर सुनाई नहीं देता, क्योंकि तुम्हारे अंदर संसार गूंज रहा है। तुम संसार से प्रभावित हो, तुम आपाधापी से प्रभावित हो, तुम खो गए हो, तुम संसार में इतने लीन हो गए हो, तुम संसार में समा गए हो। अब इतने शोर में वो संगीत कहां सुनोगे? इतने भरे हुए मन में तुम कहां से संगीत सुन पाओगे जो तुम्हारे अंदर वास्तव में बज रहा है? और ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर वो संगीत नहीं हो। इसीलिए सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में मनुष्य ने ही उसको जाना और पाया है। यही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, वो संगीत। वो कौन सा संगीत है? वो कौन सा मौन का संगीत है जिसके बाद कुछ भी सुनना शेष नहीं रहता? जिस संगीत की हम बात कर रहे हैं, ये संगीत तो संसार का बनाया हुआ है, पर इस संगीत को बनाने वाला भी तो कोई है। पर्दे पर जो है वो हमने बनाया है, पर इस पर्दे के पीछे भी तो कोई है जहाँ से ये संगीत उतरा है। तभी तो संगीत की महिमा भी गाई गई है। संगीत के साथ तो हर चीज़ लयबद्ध हो जाती है। संगीत तो जाने क्या क्या, कितना जादू है। आदमी को भाव वृत्ति सब कुछ प्रकट कर देता है। जरा सा ढोल थपता नहीं, आदमी अंदर से थरक जाता है। जरा सा तुम कहीं रास्ते पे भी जा रहे हो, कहीं देख रहे हो किसी की शादी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तुम्हारे अंदर से भी बजने शुरू हो जाते हैं। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम अपनी तरफ से जा ही रहे हो, पर तुमने देख लिया। और कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कार में, स्कूटर में, साइकिल में, जिसमें भी जा रहे हो, तुम्हारे कंधे उचकने शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे कंधे क्यों उचक रहे हैं? तुम तो बारातियों के बीच में भी नहीं हो, तुम इनवाइट भी नहीं हो, पर तुम बगल से निकल रहे हो, तुम्हारा मन उछल रहा है, तुम गाने गा रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या हुआ? क्योंकि वो संगीत बज रहा है। अब तुम्हारा क्या लेना देना, तुम तो जा रहे हो, पर वो उत्तेजना, वो एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर भी आ जाती है, एक खिलावट आ जाती है, आएगी, स्वाभाविक है। तुम भी तो उसी संगीत के एक हिस्से हो। तो संसार के संगीत को जाना, संसार के संगीत से प्रभावित हो, और इस संगीत के पीछे जो सबसे असली संगीत छुपा हुआ है, वो मौन का संगीत, निराकार स्वरूप। तुमको जाना पड़ेगा भीतर, तुम्हें खोजना पड़ेगा अपने तलों को, देखना पड़ेगा तुम्हें अंदर। परमात्मा का संगीत बज रहा है, वो ऐसा संगीत है, उसको सुनने के बाद कुछ भी सुनना शेष नहीं रहता। इतना पवित्र संगीत है, तुम्हारी सारी मैल को धो देता है। उसी से तो तुम धुलते हो, वही तो तुमको भिगो के गिरो देता है। उस संगीत का ओत परोत तुमको, तुम्हारे जन्मों जन्मों की मैल को एकदम साफ सुथरा कर देता है, पाक कर देता है। इसके बाद फिर कोई कर्म नहीं है, किसी बंधन में तुम नहीं हो, तुम मुक्त हुए। अंतिम खोज है अपने को खोजना। खोजो, वो संगीत ही तुमको अंदर मिलेगा, उस संगीत से ही तुम लयबद्ध होगे, उस संगीत ही तुमको और ऊपर लेके जाएगा, जहाँ अभूतपूर्व शांति छुपी है, जो तुमने उन पहाड़ों पर महसूस की, जो तुमने उन झरनों के साथ महसूस की, जो तुमने कई मौक़ों पे जो संगीत के साथ तुम जुड़े, तुमने अनुभव किया कि जहाँ तुम वास्तव में खो गए। देखते हो कभी भजन और गीत चलता है, तुम होते ही नहीं हो, तुम होते ही नहीं हो। वहाँ तुम्हारे आंसू निकलने लगते हैं, सुध बुध गुम कर जाते हो। क्या हुआ? होता क्या है? तुम हो कहाँ? उस जादू से इतने प्रभावित हो। सोचो, जब तुम्हारे भीतर से वो संगीत निकलेगा, तुम्हारे भीतर से वो स्तोत्र फूटेगा, तुम कहाँ पहुँचोगे? फिर तुम उस निराकार के साथ लयबद्ध होगे। तब तुम उस बोध को, उस अनुभव को महसूस करोगे। हाँ, ये है वो संगीत। उस संगीत के बाद
कोई शोर नहीं है, फिर तुम रहो मौत से संसार में। तुम रहते हो, फिर वो तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर वो संगीत है। उस संगीत से अब तुम चल रहे हो, उस शांति से तुम चल रहे हो। जब वो शांति मिलती है, वो सब कुछ मिल जाता है। फिर तुम सब करो, लेकिन तुम्हें खोजना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा भीतर, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। नाचोगे, गाओगे, अंदर पाओगे, वही संगीत है। जब तुम्हारे ये विचार, जब तुम्हारे ये मन आपाधापी जब तक ये गिरती नहीं, उतरती नहीं, तब तक वो संगीत का चरम तुम छू ना पाओगे। हाँ, तुम यात्रा करते रहे, वो संगीत से ही तुम्हारा सारा वाष्प बचा कुचा वो भी धुल जाएगा। पर पहले तुमको कुछ सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। फिर वहाँ से जो कुछ आएगा वो ठीक उस झरने की तरह है। वो जो झरना गिरेगा तो नीचे चट्टान की तरह जो तुम्हारा अहंकार है, जो चट्टान की तरह तुम अड़े हुए हो, वो सब टूट बिखर के एकदम रेत की तरह हवा के झोंके में तुम उड़ के चले जाओगे। क्यों? क्योंकि उस संगीत में वो सब कुछ है, उसी को तुमको पकड़ना है। वही मौन का संगीत है, उसी से सब कुछ है, वही शाश्वत है, वहीं से सब कुछ होता है। उसी को नानक ने कहा, एक ओंकार, एक हाथ की ताली, जहाँ दुई नहीं है, सदा बज रही है, पहले से ही बज रही है, अभी भी बज रही है, आगे भी बजेगी। इसके अलावा और कुछ नहीं है। वहाँ पे दो की जरूरत ही नहीं है। एक संगीत, अनद धुन, अनद नाद, वही नाद बज रहा है। उस नाद को सुनना ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। जिसको वो नाद सुनाई दे गया, जिसने वो नाद में अपने को महसूस कर लिया, वो वहाँ से विसर्जित हो जाता है। फिर सब कुछ एक प्योरिटी है जो तुम अपने जीवन में खोजते हो, और कहीं कहीं तुमको वो झरोके मिलते हैं और तुम वो महसूस करते हो। अब सवाल यही है, तुम कैसे शांत हो ताकि तुम वो संगीत सुन सको। जाओ अपने भीतर, बैठो खाली, चुपचाप, छोड़ो विचारों को और देखो अपने आप को। किसी भी क्षण ये घटना घटती है जब तुम धीरे धीरे शून्य में चले जाते हो। शून्य में तो ये घटना है, शोर में थोड़ी ना है। फिर एक बार तुमने सुन ली, फिर तुम मछली बाजार में बैठो, किसी बाजार में जाओ, जहाँ पे भी बैठो, वो तुमको संगीत सदा सुनाई देगा। वो तुम्हारे साथ आत्मसात हुआ। लेकिन पहले तुमको निरंतर एक अभ्यास चाहिए। बैठो ताकि तुम भीतर से खाली हो जाओ। खाली होना पहली शर्त है उस संगीत को सुनने का। और संगीत के सुने बिना कोई शांति, कोई भी आधार नहीं है। इसलिए वो संगीत ही वो आधार है जिसको तुमको पकड़ना है। जाओ अपने अंदर। तो एक समय आएगा, निश्चित रूप से तुम महसूस करोगे तुम्हारे अंदर वही सरिता बहने लगी जो तुमने पहाड़ों पे देखी, वही झरने जो तुम देख के आनंदित हुए, वही पहाड़, वही उनका मौन, वही संगीत, सब कुछ तुम्हारे अंदर अवतरित हो जाएगा। क्योंकि तुम उस संगीत के साथ अब एक हुए और लयबद्ध हुए। फिर तुम मौन का संगीत और मौन के संगीत के साथ एक लयता में सदा के लिए एक हो गए। आज इतना।